दूसरा हम लोग जो ना 2022 का इंतजार कर रहे हैं बहुत जोरों से। ये तमाम लोग हैं जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस गांव के हैं। चौकीदार भी बन गया, किसान जो है चौकीदार भी बन गया। हमने कहा भाजपा वाले हैं, बदमाश है ये, मान जाओ इनकी मत वो करो। लेकिन इन्होंने बच्चन हमारी नहीं मानी एक भी, सबने वोट डाल दी भाजपा को सरकारी नौकरी लगाने के मारे। अब इनका सारा अब बच्चे क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। कन्नौज और फिर कानपुर के बाद हम आ चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों का मुद्दा हावी है। लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी बात को मनवाने के लिए लगातार जो अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो किसानों के गाँव में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। गाँव क्या नाम है? मिलक चाकरपुर। चाकरपुर। हाँ जी, मुरादनगर विधानसभा, जिला गाजियाबाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? कपिल चौधरी। तो कपिल भाई, ये बताइए कि क्या मतलब कहना चाहेंगे? किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हावी है, तो किसान क्या कहना चाहता है 2022 को लेकर? नहीं, 2022 को लेकर तो किसान तो बहुत नाराज है। और जो बीजेपी वाले जो ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुई है करनाल में, इस तरीके से लोकतंत्र चलता है? जो किसानों पे जो एसडीएम ये कह रहा है कि इसमें कानून में एक प्रावधान है कि अगर किसान की और पार्टी की जो है फर्म की कोई बात हो जाती है तो एसडीएम उसका फैसला करेगा। तो करनाल में कर दिया ना एसडीएम ने फैसला। किसान को क्या उम्मीद है फैसले की एसडीएम से? नहीं, इस तरह के फैसले होंगे ना कि सिर फोड़ दो किसानों के, वो तो उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे ना एसडीएम। तो इस चीज़ को लेके उसके जो गलत पॉइंट है ना, जिसको कहते हैं काला क्या है, ये काली चीज़ें जो हैं ये आनी शुरू हो गई। इनके उदाहरण जो है आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? मतलब 4.5 साल योगी जी की सरकार रही है अभी फ़िलहाल में। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो इस सरकार को देखते हुए आपने क्या देखा कि किस तरीके की सरकार लगी? क्या आगे रिपीट होना चाहिए सरकार, या फिर से जो है वो दूसरी बदलनी चाहिए? बदलाव। हाँ, किसान त्रस्त हो गया है इस सरकार में। हमने अपने जीवन में इतना बुरा हाल किसान का आज तक नहीं देखा। इतने लंबे धरने हमने भी, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये बताते हैं, इतने लंबे आंदोलन चलते नहीं देखे जितने अब तक चल गए हैं। ये चल रहा है और ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार इस बार निश्चित बदलाव होगी, किसानों की सरकार आएगी जो किसानों के हित में काम करेगी। मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश में कौन कौन समस्या देख रहे हैं? अभी जैसे ऑफ कैमरा बताते हैं, एक बेरोजगारी की समस्या दिखा दिया। अभी आता हूँ, एक सेकंड में। हाँ, बेरोजगारी की समस्या है बहुत ज़्यादा। हमारे गांव में जो लड़के हैं, जॉब नहीं है, सरकारी आर्मी की भर्ती है, डेट हटाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसान का बच्चा आर्मी में और पुलिस में जाता है। हमें ये बता दो कि इन्होंने पिछले 2 साल में कौन सी भर्ती निकाल ली और कौन सी क्लियर कर दी? जो पहली भर्ती निकाल भी रखी है वो भी कोर्ट में लटका के रख रखी हैं। तो रोजगार तो है ही नहीं, सारी भर्तियों पे इन्होंने रोक लगा रखी है। अच्छा, योगी सरकार की तरफ से जो लगातार होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जगह जगह कि 4 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी दी गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहने का तो ये 15-15 लाख भी कह रहे थे, कहने से थोड़ी हो रहा है। तो जुमले वाली सरकार है, जुमले छोड़ रही है बस। कागजी कार्रवाई इनके कागजों में वहाँ बैठ के दे दिया। तो किसान इस टाइम पूरा त्रस्त है और बची कुची जो आवारा पशु हैं, इन्होंने किसानों की सारी फसल बर्बाद। ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। हाँ, ये जब से ये योगी सरकार आई है जब से समस्या है। इससे पहले समस्या नहीं थी, जब से योगी सरकार आई है जब से ये समस्या है। चौकीदार भी बन गया, किसान जो है चौकीदार भी बन गया, अपने खेत की चौकीदारी कर रहा है। और भी तमाम जो है हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार दिखाइए कि ये तमाम लोग हैं जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस गाँव के हैं और आसपास के कुछ गाँव के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो तमाम लोगों से बातचीत एक एक कर रहे हैं। आप क्या नाम है चाचा? भैया मेरा नाम है उमेद पाल। उमेद चाचा, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि योगी जी की सरकार कैसी लगी? 4.5 साल के कार्यकाल बीत चुके हैं। देखो जी, योगी जी हो या मोदी जी हो, जब शुरू में मोदी जी आए थे और उन्होंने इतने वादे किए थे कि जितने ना करने चाहिए, हर नौजवान को नौकरी देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, और जी हर आदमी के खाते में 5 लाख रुपए पहुँचाएंगे, 15 लाख रुपए पहुँचाएंगे। अच्छा जी, और जो है सब काम सही करेंगे। अच्छा, तो 15 लाख का इंतजार अभी भी कर रहे हैं किसान? नहीं, तो उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने ये किया, भैंसे इतना झूठा प्रधानमंत्री मोदी जितना आज लोग कोई हुआ ही नहीं है। क्या क्या झूठ बोलते हैं किसानों से? झूठ बोलते, देखो ना तो नौकरी मिली किसी ने, और ना ही 15 लाख रुपए मिले किसी ने किसान ने, और आमदनी बिल्कुल घटकर जीरो होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या देखो जी, योगी नाथ जो है वे शुरू में सही थे, लेकिन अब इसके दबाव में आके वे इससे भी ऊपर हो गए। मोदी जी के दबाव में आ गए। अच्छा, हाँ, जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे भी बोलते हैं। अच्छा, उनके पास वैसा अपना। ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी मोदी जी के दबाव में आ गए? हाँ जी, कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है उनके पास अब। अच्छा,
जो वे बोलेंगे वही उन्हें बोलना पड़ेगा। हाँ जी, अब जो है बस ये मोदी जी तो ये कहते हैं भाइयों बहनों, ये तो नारा है उनका, और कुछ नहीं है। झूठ बोलना और भाइयों बहनों कहना, तो हम तो इससे निकम्मी सरकार अब लोग हमने देखी नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई सबका साथ सबका विकास नारा तो बिल्कुल याद होगा, है याद हो, है ना? नहीं वो तो याद है, लेकिन कहा गया था। हाँ, लेकिन बच्चे ने हमारी मानी ना, हमने कहा ये भाजपा वाले हैं, बदमाश है ये, मान जाओ इनकी मत वो करो। लेकिन इन्होंने बच्चे ने हमारी नहीं मानी एक भी, सबने वोट डाल दी भाजपा को सरकारी नौकरी लगाने के मारे। अब इनका सारा कुछ अब बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे इतने परेशान हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं। अब इनका हम तो बिल्कुल राय देंगे नहीं, हमने गलती कर दी शुरू में ही। अच्छा, हाँ, तो बच्चे इतने परेशान हैं जी। बच्चे अब मान रहे हैं इस टाइम का अपनी गलती मान रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं ये कह रहा था जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जो वेस्टर्न बेल्ट है, पूरी गन्ने की बेल्ट है। गन्ने का पिछले 4 साल में आप ईमानदारी से बताइए क्या किसी चीज़ पे महंगाई नहीं बढ़ी? डीजल नहीं बढ़ा, पेट्रोल नहीं बढ़ा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, बस गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा। गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ बढ़ाओगे या बढ़ाओगे 5 रुपये तो उन्होंने वो FRP बढ़ा दिया मोदी ने, अब कुछ योगी भी बढ़ा होगा, उम्मीद है चुनाव के लिए, वो चुनावी स्टंट होगा, वो क्लियर है, सबको दिख रहा। उसके बाद में भी ये करा के अगर रिकवरी बढ़ेगी तो उद्योग 5 रुपए में मेरे लिए कंडीशन लगा दी, अगर हमारे गन्ने से रिकवरी होगी, अगर उसको मालिक को मिल मालिक को फायदा होगा तो हमें 5 रुपए मिलेंगे। ये भी गारंटी नहीं है कि सबके बढ़ गए, वरना नहीं मिलेंगे। कंडीशन लगा के 5 रुपए भी। रिकवरी का मतलब बताओ, जैसे 11% रिकवरी है तो 11 से अगर 12 हो जाएगी तो 5 रुपये बढ़ेंगे वे। अगर वो 11 से 8 या 9 या 10 रहेगी ना, 11 पे की भी रहेगी तो नहीं बढ़ेंगे वो। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं और हाँ बताइए। बेरोजगारी के लिए जो बात करते हैं ना हम, सरकारी सब कहते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि, हमने 15 लाख को रोजगार दे दिया, 20 लाख को दे दिया। ये इनका एक सबसे बढ़िया एजेंडा है, नीम एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नीम एजेंसी के द्वारा फर्मों को देते हैं वर्कर कि तू 3 साल को ले जा और 3 साल में इसको टेक्निकल कर दे। जब 3 साल में एक ITI में या संस्थान में जाकर टेक्निकल नहीं हुआ, वो 3 साल में कारखाने में कैसे टेक्निकल हो जाएगा? 3 साल बाद वो बाहर चला जाए, 3 साल बाद उसको कुछ नहीं, उसको मेडिकल सुविधा कुछ नहीं, ESI कुछ नहीं, फंड नहीं है। वो 3 साल तक ठेकेदार की तरह आएगा और एक कारखाने में नौकरी करेगा और उसके बाद वो अपने घर जा। अच्छा, किसानों की आय दुगनी का भी वादा किया था मोदी सरकार ने, है? हाँ, वो अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई थी, है? तो कितना हुआ? वो तो जो हमारी पहले उसमें और कमी हो रही है, जो महंगाई बढ़ी है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? जो भी डीजल, हमें जो डीजल 92 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, इसका कहाँ लागत बढ़ गई। मजदूरी गांव में देहात में जो अब 30 रुपये घंटा मिलती थी मजदूर में, आज जो 45 रुपये घंटा है, तो मुनाफा कहाँ बढ़ गया? मुनाफा कहीं नहीं बढ़ा। बिजली के चार्ज। ये बताइए कि एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये खिलाफत है या और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को ये झेलना पड़ सकता है, ये बताइए। नहीं, किसान, ये तो किसानों के मुद्दे भी हैं। अच्छा, ये आंदोलन भी है, अलग मुद्दे भी है। ये तो हर जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है वो आज इतना त्रस्त है जिसको लिमिट नहीं है। यदि उसकी बात करते हैं आप, किसान केवल खेत से वही तो जुड़ा हुआ है, जो शहर में रह रहा हो तो शहरी आदमी, उसका क्या है? उसे तो सब कुछ बढ़िया, रोड बढ़िया मिल रही है, रहना बढ़िया। हिम्मत तो हमारी देखो ना, हम कैसे मेंटेन करेंगे इसको। एक परिवार को आज हम किसी भी बात करते हैं, एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए जो 15,000 की मजदूरी कर रहा है वो गुजारा नहीं कर सकता, और एक किसान आदमी तो गुजारा कैसे करे? पैसे तो उसको टाइम से मिल, उसको 6,000 मिल भी। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? कृष्णपाल। इसी गांव से आप? कृष्णपाल सिंह। अच्छा, इसी गांव से? इसी से। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार 4.5 साल की देखी है, लगातार हम अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा जो है दिखाई दे रही है इस समय, जो कि किसान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहते हैं। आप लोग बताइए, गाँव में क्या क्या दिख रहा है, कि क्या लग रहा है माहौल? किसान तो समस्याग्रस्त है और रहेगा, क्योंकि सरकार इस तरह की आ गई है कि कहना कुछ करना कुछ। जो पॉलिसी बनाते हैं उसका क्रियान्वयन नहीं है कहीं भी। कोई अधिकारी कर्मचारी इनके काबू में नहीं है, चाहे मिनिस्टर हो, मिनिस्टर के काबू में भी कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। तो पॉलिसी है वहाँ बनाए जाओ पेपर्स पे, ग्राउंड पे आओ नहीं तो क्या होगा? और किसानों की परेशानी के बारे में तो आप पूरे यूपी में घूम रहे हैं। छुट्टा पशु सबसे बड़ी बीमारी, सांड की समस्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। छुट्टा पशु सबसे बड़ी बीमारी। अब एक बात और आ रही है कि किसी ने तारबंदी भी कर ली तो तारबंदी भी तोड़ो, तारबंदी भी नहीं करेगा, यानी खुले चुको। अब पहले तो यही। अच्छा, इसका कुछ मतलब तोड़ नजर आता है, मतलब सीधी बात में वो तोड़ नजर आता है कि भाई क्या हो सकता है इसको लेकर? इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही सोचेगी क्या हो सकता है। जब ये हर जगह वो खोल रहे हैं गौशाला, और किसी गौशाला में आपको पशु मिलेगा नहीं, आप छोड़ के आप गौशाला में रात को फिर खेत मार लेंगे, वे छोड़ दें। जब तक इसका कोई प्रोसेस ऐसा ना हो
देखिए ये एक समस्या है जो पिछले 60-65 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक कॉमन ऐसी समस्या है जो सुनने में बहुत ही आसान सा लगता है कि आवारा पशु जो है खेत में घूम रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि कोई किसान अगर सुबह से शाम तक जो है वो खेत में रहे और उस पशु को भगाते रहे तो पूरे साल में जो फसल होती है वो कितने तो पशु खा जाएंगे और कितने जो है वो किसानों के लिए बचेगा। अगर पूरे साल वो जो है वो डंडा लेकर पीछे पीछे भागते रहेंगे, चूंकि 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसा भी होगा किसान घर आ जाते होंगे, और भी काम है, घर आएंगे इतने। मेरे एक बात याद आती है, एक पूस की एक रात नाम सब प्रेमचंद की कहानी थी। वो कहानी आप हमारे सिर पर आज बैठी हुई है, सेम वही कि हमें मजदूरी बनना, मजदूरी सरकार बना के मान लेगी, हमें खेत में हमारे कुछ नहीं होगा और मजदूरी भी नहीं मिलेगी। देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे करके। आप क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज त्यागी है, ग्राम मेरा भदोली है। त्यागी जी क्या कहेंगे, मतलब क्या लगता है कि सरकार ने डबल इंजन पर कहा था कि भैया डबल इंजन की रफ्तार जो आएगी तो बहुत तेज होगा। मैं 2-3 विषयों पे बात करूंगा। ये जो पशु की बात जो है अभी मेरे भाई ने रखी है, बड़े भाई हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ यदि कहीं पहुँच रही हो और जो है सब सुन रहे हो तो इस पे गौर करी जाए। खाद्य तेलों में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा जो है अहम माना जाता है। बिल्कुल। और हम सब पीड़ित हैं। हमारे हर गांव में कम से कम 100 बीघे सरसों की जो है फसल को जो बिजा रहे हैं, गाय हैं आवारा, इन्होंने नष्ट कर दिया। उसका रिजल्ट वर्ल्ड लेवल, मतलब भारत के लेवल पर जो है देखने को मिल रहा है। और खाद्य तेलों की जो कीमतें जो बढ़ रही है उनका रीजन ये है। इसको आज तक किसी सरकार ने इसकी पर गणना नहीं करी। देखिए ये इन्होंने बताया है। एक पहली बार मैंने मतलब किसी किसान के मुंह से ये बात सुनी है, क्योंकि लगातार जो है इसको समस्या को लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या है वो ये यहाँ बैठकर जो है वो बता रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं उनसे। हाँ, मैं एक आध विषय रखूँगा। जैसे जो मैंने सरसों का रखा, सरसों के तेल का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी अपनी खुद की कई बीघे फसल जो है सरसों की बिल्कुल ख़त्म कर दी। सरसों एक ऐसी चीज़ है कि जो जब एक बार डंडी इसकी आती है वो ये दोबारा फूट के नहीं आती। जो एक बार ख़त्म कर दी वो ख़त्म कर दी। मेरे गांव में, मेरा गांव भदोली है, यहीं पास में 1 किलोमीटर के पास में, एक आदमी को जान से मार दिया आवारा बिजार ने, और कम से कम 8-10 आदमियों के टक्कर मारी हैं जो उन्हें लहूलुहान कर दिया है, अस्पतालों में भर्ती रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा। पशु को किसान मार नहीं सकता, छोड़े हुए भी किसानों के ही हैं, लेकिन व्यवस्था का काम करने का, नीति बनाने का जो कार्य वो सरकार का कार्य। बिल्कुल। जो गौशाला की बात लगातार योगी सरकार ने कही थी कि भैया गौ की हत्या नहीं होगी, गौ के लिए इंतजाम किया जाएगा, तो उस इंतजाम पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि वो इंतजाम अब धरातल पर कहाँ दिखाई दे रहा है। आप बताइए, क्या नाम है? बताइए आप इसी गाँव के? हाँ, इसी गाँव का। यही घर है? यही ना, यही है। आप ही का चौपाल है। तो ये बताइए क्या लगता है कि पूरे गांव के लोग आते हैं, कौन कौन समस्या लेकर आते हैं, क्या सरकार के बारे में क्या लग रहा है? सारी समस्या तो डीजल की। सरसों बड़े बड़ी समस्या बांधते इन जंगली पशुओं की। सारे जंगल ना खा गए। एक खेत जुआर का बो रखा, सारे न खा गए। सारे खा गए तो और पशु क्या खाओगे? एक समस्या। दूसरी, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। जो किसान टोटल खेती पे डिपेंड है, वो अपने बच्चों की फीस खर्चा कहाँ से चला होगा? क्योंकि उसका पेमेंट तो समय होता नहीं, तो वो अपना खर्चा कहाँ से चलाओ जब और कोई रोजगार नहीं उसका? टोटल खेती पे डिपेंड है। ये बताइए कि मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी से नाराजगी है या फिर सरकार से नाराजगी है? सरकार से नाराजगी है। पर्टिकुलर पार्टी से क्या लेना भाई? सरकार के काम है तो पार्टी का काम किया है। मतलब सरकार कोई भी अब मतलब आएगी, अब उससे मांग करेंगे भैया कानून को लेकर भी और महंगाई को लेकर। महंगाई का, हाँ बिल्कुल, कम किया जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। महंगाई तो जब भी कम होगी जब इसके साधन सही हों। ये बहनचो जंगली पशु और ये सब ना खाओगे इन्होंने तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। खर्चा तो हो गया इतना, आमदनी होगी कम। आमदनी नहीं हो पा रही। आप बताइए क्या लग रहा है? बताइए कौन कौन समस्या सबसे ज्यादा? देखो, मेन समस्या किसान की महंगाई की है। यानी कि किसान का जिस रेशे में और महंगाई सब बढ़ी है, उसमें किसान का यानी कि किसी भी फसल के दाम नहीं बढ़े, बल्कि और नीचे आगे गेहूँ 1600 और 1500 रुपये इस बार फसल में बिका। क्योंकि सब आदमियों के गेहूँ तुल नहीं पाए। कुछ ऐसे भी किसान हुए जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठेके की बो रहे हैं, उनके पास कागज़ भी नहीं थे, तो भाई उनके गेहूँ भी नहीं जा पाए लेवी पर। तो और सब बात यानी कि विकास से हम जो है प्रभावित हैं। भाई विकास भी हो रहा है, बदमाशी कम हो गई,
भ्रष्टाचार। अच्छी चीज़ें दिखाई दी हैं और कुछ चीज़ों पर जो है वो काम नहीं हो पाया। हाँ, किसान के लिए यानी अभी कोई नीति ऐसी नहीं बनी कि भाई किसान भी यानी कि ऐसा वक्त आवे कि किसान किसी का कर्जदार ना रहे। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सही बात कही है। किसान का ऐसा वक्त आए, किसान जो है किसी का कर्जदार ना रहे। हाँ, बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार जो है कोई भी हो, ये जो सरकार दोनों बैठी हैं, ये जो वोटर है, ये वोट बैंक किसान ही है, जिसके बल पे जो है लखनऊ में और दिल्ली में बैठी है। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये वोटर कोई और है। हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है बीजेपी सरकार को, और 2017 में और 19 में बिल्कुल सभी किसानों ने वोट दिए हैं, किसी एक किसान ने नहीं, सबने दिए हैं ज़्यादातर। और जो है अब भविष्य में जो हमारे प्रति जो है नीति बढ़िया नहीं बनेंगी, तो हम जो है सोचने पे विचार करेंगे। देखिए। हाँ, बताइए। जो रोजगार के नाम पे ना युवाओं को एक रोजगार तो मिल गया बछड़े भगान का, ठीक है, अवर अब ऐसे खेत में से निकालने का वो एक रोजगार मिल गया है ना, परमानेंट नौकरी तो मिलनी नहीं। दूसरा, हम लोग जो ना 2022 का इंतजार कर रहे हैं बहुत जोरों से, कि मोदी जी 2022 में दुगुना कर देंगे, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। मतलब जो गन्ने का पेमेंट, गन्ने का मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कर दिया। नहीं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, 325 रुपये गन्ने का रेट है, तो इसका मतलब 2022 में 3-4 महीने रह गए, तो वो 2022 तो 650 रुपये तो गन्ने का रेट। और जो गेहूं का 1975 के आसपास MSP है, वो सीधा 4000 पे पहुँच जाएगा। बस हम हाँ 1500 चल नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान और अलग अलग ज़िले, लेकिन समस्या हर जगह कॉमन है। सबसे पहले महंगाई की समस्या और आवारा पशु की समस्या, और तमाम जो गन्ने हैं उसके रेट जो है वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर समस्या, और कानून को लेकर तो लगातार आंदोलन चल ही रहा है। चलेंगे आगे भी नए विधानसभा में, वहाँ के भी किसानों से बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।